नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जीके ट्रिक्स में। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का चौथा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगा। आप सभी लोगों का बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का रोजाना प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। यह प्रैक्टिस सेट रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से है, जो कि परीक्षा के न्यू पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों, यह वीडियो आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सभी सेक्शन से क्वेश्चन लिया गया है, चाहे करेंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, यानी हर सेक्शन से क्वेश्चन कवर किया गया है। इसलिए कोशिश कीजिएगा वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी जीके ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा, जिससे आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जितने भी भाई लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं इससे जुड़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप कितना सही कर पा रहे हैं कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा सही करें, कमेंट करके बताइएगा, तभी आप अगले वीडियो में ज़्यादा सही करने का कोशिश करेंगे। यानी आप इसमें कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सही करने के लिए, और अगला वीडियो जो आता है उसमें और ज़्यादा ही प्रयास कीजिएगा कि इससे ज़्यादा और हमारे मार्क्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 सेकेंड का टाइम मिलेगा। 3 सेकेंड में आपको आंसर बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर निम्न में से किसने शपथ ली? इसका सही आंसर बताना है। 3 सेकेंड का समय मिलता है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरिल रामाफोसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवीन पटनायक ने लगातार कितनी बार ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? यहाँ पर है, पद कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है किस राज्य के ओरछा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को संभावित सूची में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि डीआरडीओ द्वारा जमीन से 25 किलोमीटर तक हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया है? इसका सही आंसर बताना है। फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या आंसर आपका आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकाश प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किस भारतीय राजनयिक को हाल ही में जापान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के लिए नामित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्याम शरण को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी को हराकर निम्नलिखित में से किसने जीत दर्ज की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मृति ईरानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV-C46 के जरिए किस रडार सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिसेट 2B। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलियाई संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के उम्मीदवार का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दवे शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में उजाला क्लिनिक कार्यक्रम को सुधार के साथ लागू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत और निम्न में से किस देश के बीच अलंगा तृतीय 2019 युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है किस खिलाड़ी की आत्मकथा गेम चेंजर के नाम से रिलीज की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहिद अफरीदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने सचिवालय का नाम बदलकर लोक सेवा भवन रखा है?
इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने जलवायु आपातकाल लागू किया गया है? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस लेखक को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राणा दासगुप्ता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा में आई चक्रवाती तूफान का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फैनी। जो चक्रवात आया था उड़ीसा में तूफान, उसका नाम फैनी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिडनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि भारत में किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश एवं बिहार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों एक बात बता दें आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो कि एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बातें हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं, अक्सर ये नहीं को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, ये नहीं को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं, सीधे कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित है और नहीं छोड़ देते हैं, और परीक्षा में हम गलत करके चलाते हैं, गलत टिक लगा के आ जाते हैं, और बाद में हमें लगता है अरे हमने तो नहीं पढ़ा ही नहीं था। ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकली फैक्ट्स बता रहे हैं मैं आपको, ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकली है। आप अगर एग्जाम दिए होंगे तो आपको इस चीज़ का अनुभव होगा, आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ, जो कि सही ही है। तो दोस्तों इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा बारीकी से पढ़िएगा। उसमें क्वेश्चन में क्या रहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित है, हम लोग करके चले जाते हैं, जबकि यहाँ क्वेश्चन में क्या रहता है नहीं। इसलिए अधिकांशतः क्वेश्चन में जो पैटर्न हो गया उसमें नहीं दिया जाता है। आप क्वेश्चन कोई किसी भी साल का उठा के देख लीजिए, उसमें नहीं दे देता है और हम लोग गलत करते हैं। इसलिए जब भी एग्जाम में जाएँ, जब भी परीक्षा दें, तो इस नहीं पर जरूर ध्यान देना है। जो भी क्वेश्चन रहे तो आप बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ें और उसमें नहीं जरूर देखें, NH2 पर नहीं है। हम लोग क्या बना के आते हैं कि कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित है, तो यह गलत हो जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। इसलिए इस बात का दोस्त ध्यान रखिएगा, इससे आपको 1 नंबर बढ़ोतरी में मदद मिलेगा और आप गलत नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हम आपका क्वेश्चन का डिस्कशन कराएं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर हम आपका इसका डिस्कशन चाहते हैं, तो हम आपका आंसर बताने के बाद इसका डिस्कशन भी कराएंगे। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट्स करना होगा, कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि हाँ सर हम इसका डिस्कशन चाहते हैं। तो प्लीज़ कमेंट्स करें और ये बताएं कि हाँ इसका डिस्कशन चाहिए, तो हम आपको ज़रूर कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिफगमोमेनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिशिर कुमार घोष ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों यहाँ दिया हुआ है आपका कि कूट का मिलान करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कर रहा है और छोटा करना पड़ेगा, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। चलिए कर रहे हैं यहाँ पे कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? ये पॉइंट वाइज दिए हैं, 4 पॉइंट दिए हैं और कह रहा है कि नीचे जो कूट दिया हुआ है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है कि कौन सा कूट सही है, चारों में से कौन सा सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 तथा 3, 2 और 3 सही है। क्या कह रहे हैं 2 3 पढ़ लेते हैं। इनका लक्ष्य हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना है। और तीसरा कह रहा है कि इनका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी?
इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति स्थल का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती इंदिरा गांधी से। अगला क्वेश्चन है, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजन हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1911 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैगा कहाँ स्थित है, क्या है ये पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगलोर के निकट है और यह न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित आदिवासी समुदाय में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेमांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि कौन से देश में द्विदलीय टू पार्टी पद्धति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, एक सेल का ईएमएफ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अदिश राशि हो जाएगा। एक सेल का ईएमएफ जो होता है अदिश राशि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यह नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड लेता है। राइट है, जल की सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जबकि जी का मान दिया हुआ है जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 122.5 मीटर। दोस्तों, हमने आपको कहा था कि आप अगर डिस्कशन चाहते हैं तो आप बताइए, हम इसका डिस्कशन कराएंगे। अगर इसके लिए अगर हम आपको बताते हैं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपका इच्छा है, अगर आपको चाहते हैं तो हम ज़रूर बताएंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि अगर इसका डिस्कशन चाहते हैं तो इस चीज़ को हम सॉल्व करके भी आपको दिखाएंगे कि 122.5 कैसे है। और हम इसलिए आपको अभी नहीं बताना ताकि अभी वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं ऐसा तो हम ज़रूर बताएंगे, प्लीज़ कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षार धातुएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतया समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट के द्वारा। जो भी समस्त जितने भी निर्णय लिए, महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? कैबिनेट के द्वारा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत किस खनिज का उत्पादन में आत्मनिर्भर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुनहर जोड़ती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपीरियर और हारून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका, डी सही है होगा, डी पे टिक कर दिया हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में संघ में द्वैध शासन, संघीय व्यवस्था और संघीय न्यायालय की स्थापना, ये तीनों क्या है? सही है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सुमेलित करना है, दोनों का मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 के साथ करना है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए मिलान करते हैं सूची 1 का सूची 2 के साथ। कह रहा है पहले में क्या दिया है कि समितियां दी हुई हैं और सूची 2 में इनके सभी के नाम दिए हुए हैं। चलिए मिलान करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 38 का। इसमें क्या हो जाएगा आपका? 1 का 4, यानी संचालन समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा? 3, इसमें सरदार पटेल, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल। और आपका क्या आ गया? सी का संघीय संविधान समिति, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और लास्ट क्या बच गया आपका? मूल अधिकार उप समिति के, तो यह है जेपी कृपलानी।
ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राज्यों के आपसी विवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, उनका नाम बताना है। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनका मिलान करना है। सूची एक शहर है और दूसरा नदी दिया गया है, तो शहरों का नदी के साथ मिलान करना है कि ये शहर के साथ किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, ये मिलान करना है आपको। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। मिलान करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कटक। कटक कहाँ पे है? तो ये है आपको महानदी पर। ठीक है दोस्तों, चलिए और कह रहा है क्या, लुधियाना। लुधियाना कहाँ पे है? ये सतलज नदी पर है। ठीक है, और नासिक। नासिक कहाँ पे है? ये आपको गोदावरी नदी। उज्जैन का है तो आपको क्षिप्रा नदी पे है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्या दिया है, बहुउद्देशीय योजनाएं दी हुई है और नदियाँ दी हुई है। ठीक है, वो कहाँ पर चली हैं ये बताना है आपको, यह योजनाएं किस नदी पे हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए इडुक्की। इडुक्की जो बहुउद्देशीय योजनाएं हैं किस नदी पर हैं ये? तो ये है आपको पेरियार नदी पर। चलिए, और माता टीला। माता टीला कहाँ पे है आपका? तो ये है बेतवा नदी पर। और नागार्जुन सागर, तो ये कहाँ हो जाएगा आपका? कृष्णा नदी पर। ठीक है, चलिए और क्या होता है, पोचमपाद, ये कहाँ पे है आपका? तो ये हो जाएगा आपको गोदावरी नदी पर। सही है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, लंबाई के न्यूनतम इकाई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि लोलक की कालावधि है, लोलक की कार्यावधि है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबक पत्थर। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा समस्थानिक। समस्थानिक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशित पुपा जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका, 55 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 56 में भी क्या करना है, विटामिन दिया है और उसके रासायनिक नाम, और सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है
पहला में दिया है ए में विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12, इधर इनके रासायनिक नाम दिए गए हैं, इनको मिलान करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ए का 4 विटामिन B1 का क्या हो जाएगा किसके साथ? तो थायमीन के साथ। ठीक है दोस्तों। और बी का क्या कर रहा है? 3। B2 का किसके साथ हो जाएगा? रिबोफ्लोविन। ठीक है। और सी का किसके साथ कर रहा है? B6 का, यह आपका आ जाएगा पैरिडॉक्सिन। ठीक है दोस्तों। और आपका क्या बच गया? विटामिन B12। B12 का किसके साथ? तो ये आपका आ जाएगा साइनोकोबालामाइन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ये आपके हो गए विटामिन और ये हो गए रासायनिक नाम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CO। अगला क्वेश्चन है, कह रहा था कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, कह रहा है कि हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार को की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का अधिकतम घनत्व होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 277 केल्विन पर। अगला क्वेश्चन है, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बजटीय घाटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय करों में भाग। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर बताना है, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कितना क्या इसका आंसर है और आपके आंसर कितने आ रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2005। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किस वर्ष से रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1924 से। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से असत युग्म का चयन कीजिए जो सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। ये गलत है, बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मुंगेर जो कि बिहार राज्य में है को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला शासक था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था जिलाधीश। उस कलेक्टर का नाम बताना है जिसने आदेश दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WG आर्चर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों आपको हमने बताया था कौन सा कथन सही है, हम लोग देख के चले जाते हैं कौन सा कथन सही नहीं है, इस चीज़ को नहीं को पढ़ना है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी हिंट कर दे रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये कि सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा के विषय में। चलिए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। उन्हें ये चारों चीज मतलब तीनों चीज जो दिए हैं ऑप्शन में आपको, विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये सभी के सभी क्या है जरूरी है क्या चीज़ में? भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
चुनाव की वैधता का निपटारा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व नहीं लिए गए हैं? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्तों में लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कैरोटीनाइड के द्वारा, कैरोटीनाइड के कारण होते हैं। अगला ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्थोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोंक। ठीक है दोस्तों हमने जो भी जीव जंतु हैं किस समूह के अंतर्गत आते हैं, क्या ऑर्थोपोडा में है या किस में है, इसकी पूरी डिटेल वीडियो हमने प्ले लिस्ट में साइंस का हमने 13 पार्ट तक अपलोड कर दिए हैं उसमें, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। अगर उसे देख लेते हैं तो आपको बिहार दरोगा और आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। और हम उसमें प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट लाते हैं जो कि 40 क्वेश्चन का होता है। तो उसमें आपको टोटल जो भी साइंस से रिलेटेड है उसको आप देख लें तो उसका आपका साइंस पार्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर साइंस के वीडियो जरूर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बराबर द्रव्यमान के दो पिंडों को H और 4H ऊंचाइयों पर रखा जाता है, उनकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात होगा। इसका सही आंसर बताना है। अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1:4। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। क्यों? क्या चीज? ध्वनि तरंगे जो होती हैं ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि इसको आपको कूट दिया है, सूची दिया है, सूची 1 और सूची 2 के साथ इसका मिलान करना है और उसके बाद इसका सही आंसर बताना है आपको। चलिए यहाँ दिया है ABCD और इधर 1 2 3 4 में इधर क्या है आपका? इधर आपका अथर्ववेद है, जितनी वेदें हैं, और इधर उनकी सूचियाँ दी गई है किससे संबंधित है, तो ये मिलान करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्थववेद। अर्थववेद किससे संबंधित है? औषधियों से संबंधित है। चलिए, और ऋग्वेद किससे संबंधित है? यह है ईश्वर महिमा से। और यजुर्वेद जो है ये किससे संबंधित है आपका? ये हो जाएगा बलिदान विधि, और सामवेद संगीत से। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। तो इसलिए 79 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोम और स्पे का नामकृत देवता को। अगला क्वेश्चन है रज्जुप थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य शासन के अधिकारी। अगला क्वेश्चन है संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तमिल व्याकरण का। ठीक है ना, तोल्काप्पियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलिक काफूर कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी विजय का सेनापति। ठीक है दोस्तों, ये था मलिक काफूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया है, इनका कूट बताना है। कहा कि निम्नलिखित में से 4 बाहरी आक्रमणों को काल कर्मानुसार दिया है, काल कर्मानुसार चाहे कालानुक्रम एक ही बात हुई, व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले कौन आए थे? चंगेज खां। उसके बाद यहाँ ऑप्शन मिस्टेक कर दिया है,
यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो 87 का सी हो जाएगा। सबसे पहले कौन आए थे? चंगेज़ खां, उसके बाद आए थे तैमूर, ठीक है, उसके बाद कौन से आए थे? ये नादिर शाह, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सुमेलित नहीं है, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। बाकी जो है प्रार्थना समाज, ये सही है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। ठीक है दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयम्बटूर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि पृथ्वी का आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? ठीक है दोस्तों, तो किस विधि का प्रयोग करते हैं आयु निर्धारण करने के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? इसका राइट आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांगटीसी। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक पौने कहाँ से चलती हैं? इसका सही आंसर बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है और आपके स्कोरिंग कितना आ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण उच्च दाब से। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीत ऋतु में वर्षा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ओजोन परत बताती है, क्या बताती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह से लगभग 32 से 60 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। ठीक ना, वो क्या है? ओजोन परत। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है। वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? ये बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद में कितनी है? 75 सीटें हैं, सदस्यों की संख्या है 75 है, तथा लोकसभा में कितनी है? सदस्यों की संख्या 40 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2000 को। दोस्तों ये थे बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का मॉक टेस्ट। कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई रिवीजन कर सकें, इस रिवीजन में शामिल हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों इसका अगला सेट हम प्रतिदिन अपलोड करते हैं। ये जैसे टेस्ट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम दूसरे टेस्ट सीरीज लाएंगे, जो कि आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है। मेरा कोशिश यही रहेगा कि जो भी हम टेस्ट सीरीज लाएं, जैसे अभी आपको प्लेटफार्म रुकमनी से चला रहे हैं, और जैसे ये ख़त्म हो जाएगा इसके लिए हम दूसरा प्रैक्टिस सेट कोशिश कर रहे हैं लाने के लिए, जिससे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में मदद मिल सके। तो दोस्तों अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन का बटन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।